सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज का हमारा विषय है सीधा पढ़ें तो राम कथा, उल्टा पढ़ें तो कृष्ण कथा। हमारा आज का जो धार्मिक विषय है वह है सीधा पढ़ें तो राम कथा, उल्टा पढ़ें तो कृष्ण कथा। देखिए, दक्षिण भारत का एक अति दुर्लभ ग्रंथ ऐसा भी है जो हमारे सनातन धर्म की अमूल्य धरोहर है। क्या ऐसा संभव है कि जब आप किताब को सीधा पढ़ें तो राम कथा के रूप में पढ़ी जाती है और उसी किताब के में लिखे शब्दों को उल्टा करके पढ़ें तो कृष्ण कथा के रूप में होती है? इस ग्रंथ का नाम है राघव यादवीयम। राघव यादवीयम, जी हाँ, यह अद्भुत ग्रंथ दक्षिण भारत में लिखा गया है, जिसे अगर सीधा पढ़ें तो राम कथा और उल्टा पढ़ें तो कृष्ण कथा बन जाती है। ग्रंथ को तो छोड़िए, ऐसा केवल एक श्लोक भी बनाना अत्यंत कठिन है, किंतु इस अद्भुत पुस्तक में कुल 30 श्लोक हैं जो दोनों ओर से पूर्ण है। इस ग्रंथ का नाम है राघव यादवीयम। कांचीपुरम के 17वीं सदी के कवि वेंकटाधरी रचित ग्रंथ राघव यादवीयम ऐसा ही एक अद्भुत ग्रंथ है। इस ग्रंथ को अनुलोम विलोम काव्य भी कहा जाता है। पूरे ग्रंथ में केवल 30 श्लोक हैं। इन श्लोकों को सीधे सीधे पढ़ते जाएं तो राम कथा बनती है और विपरीत यानी उल्टे क्रम में पढ़ने पर कृष्ण कथा। इस प्रकार हैं तो केवल 30 श्लोक, लेकिन कृष्ण कथा उल्टे यानी विलोम के भी 30 श्लोक जोड़ लिए गए जाएं तो बनते हैं 60 श्लोक। तो पुस्तक के नाम से यह भी प्रदर्शित होता है राघव यानी राम और यादव यानी कृष्ण के चरित्र को बनाने वाली गाथा है। राघव यादवीयम। तो उदाहरण के तौर पर पुस्तक का पहला श्लोक है वंदेह देवम तम श्रीतम रंतारम कालम भाषाय रामो रामाधीर राप्यगो लीला मारयोध्य भाष्य। अर्थात मैं भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ जो उनके हृदय में सीता जी रहती हैं तथा जिन्होंने अपनी पत्नी सीता के लिए सह्याद्री की पहाड़ियों से होते हुए लंका जाकर रावण का वध किया था तथा वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे। अब इस श्लोक का विलोम इस प्रकार है। सेवाध्याये रामालाली गोप्यारादि भारामोरा यस्सा बालम कर तारम तय श्रीते बंदेहम देवम। यह इसका विलोम है, जिसका अर्थ है कि मैं रुक्मिणी तथा गोपियों के पूज्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हूँ जो सदा ही माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान है तथा जिनकी शोभा समस्त जवाहरातों की शोभा हर लेती है ना अद्भुत। वैसे तो इस ग्रंथ में केवल 30 श्लोक हैं, किंतु अगर हम श्री राम और श्री कृष्ण की कथाओं का अलग अलग वर्णन कर रहे हैं तो श्लोकों की संख्या 60 हो जाती है। तो 30 श्लोकों को इस प्रकार से लिखना कि उनमें श्री राम और श्री कृष्ण का भाव पूर्ण रूप से रहे, अपने आप में ही एक आश्चर्य है। ये ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। शब्दों का ऐसा अद्भुत ताना बाना केवल संस्कृत में ही बना जा सकता है। इस कथा के निर्माता श्री वेंकटाधरी का जन्म कांचीपुरम के एक गांव अरसनीपल्ले में हुआ था। इन्होंने कुल 14 रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से राघव यादवीयम और लक्ष्मी सहस्त्रम सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं।
ऐसी किंवदंती है कि वेंकटाध्वरी नेत्रहीन थे, किंतु जैसे ही इन्होंने लक्ष्मी सहस्त्रम रचना समाप्त की, माँ लक्ष्मी की कृपा से इन्हें इनके नेत्रों की ज्योति पुनः प्राप्त हो गई। तो वेंकटाध्वरी श्री वेदांत देशिक के शिष्य थे, जिन्होंने इन्हें शास्त्रों की शिक्षा दी। वेदांत देशिक ने ही श्री रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित रामानुज संप्रदाय को बेडगलई गुट के द्वारा आगे बढ़ाया। उन्हीं के ज्ञान को वेंकटाध्वरी ने अपनी रचना के रूप में आगे बढ़ाया। तो राघव यादवियम में राम कथा बहुत हद तक वाल्मीकि रामायण से मिलती जुलती है, किंतु कृष्ण कथा में थोड़ा सा भेद है, जो श्लोकों के साथ ही समझ में आता है। अब इस रचना के संदर्भ में आश्चर्यजनक बात यह है कि अगर हम श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन को देखें तो दोनों के जीवन भी एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। श्री राम भगवान विष्णु की 12 कलाओं के साथ जन्मे तो श्री कृष्ण 16। श्री राम क्षत्रिय कुल में जन्मे तो श्री कृष्ण यादव कुल में। श्री राम को जीवन भर कष्ट भोगना पड़ा तो श्री कृष्ण जीवन भर ऐश्वर्य में रहे। श्री राम को पत्नी का वियोग सहना पड़ा तो श्री कृष्ण को 16,108 पत्नियों का सुख प्राप्त हुआ। श्री राम ने धर्म के लिए कभी छल नहीं किया तो श्री कृष्ण ने धर्म के लिए छल भी किया। तो राघव यादवियम के ये 60 संस्कृत श्लोक इस प्रकार हैं कि जैसे वंदेयम देवम तम श्रीतम प्रद्धार काला भाषाया रामो रामादिरप्यागो लीला मारोद्य बासे, यह अनुलोम। अब इसका विलोम होगा सेवाध्यय रामलाली गोप्यरादि भारामोरा यशासा भालंक लंकारम तारम ता श्रीति बंदे देवम। तो इसी तरीके से जो श्लोक हैं ये पूरे के पूरे इस पुस्तक में दिए गए। बहुत ही अनोखा ग्रंथ है, क्योंकि हर श्लोक का आधा और उल्टा दोनों तरफ से पढ़ा जा सकता है हर श्लोक, और दोनों तरफ से अलग अलग अर्थ भी निकलता है। इस खूबी की वजह से दुनिया के का अपने आप में एकमात्र अनोखा ग्रंथ हो जाता है। इसे अनुलोम विलोम काव्य भी कहते हैं, यानी कि इस ग्रंथ का हर श्लोक उल्टा सीधा अलग अलग अर्थ बताता है। इस ग्रंथ की रोचक बात यह है कि रामायण और कृष्ण भागवत दोनों का समावेश है, दोनों का समावेश है। तो दक्षिण भारत का ये अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ 17वीं शताब्दी का लिखा हुआ है। वेंकटाध्वरी का जन्म कांचीपुरम के एक गांव अर्सनीपले में हुआ था। बचपन में ही दृष्टि व दोष से बाधित होने के बावजूद मेधावी व कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। उन्होंने वेदांत देशिका, जिन्हें वेंकटनाथ 1269 से 1370 के नाम से भी जाना जाता है, तथा जिनकी पादुका शस्त्रम नामक रचना चित्रकाव्य की अनुपम भेंट है, अनुयायी बनकर काव्य शास्त्र में महारत हासिल कर 14 ग्रंथों की रचना की, जिनमें लक्ष्मी शस्त्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऐसा कहते हैं कि इस ग्रंथ की रचना पूर्ण होते उनकी दृष्टि उन्हें वापस प्राप्त हो गई। अब इस ग्रंथ की खासियत, दरअसल इस ग्रंथ को यदि आप सीधा पढ़ते हैं तो राम कथा पढ़ी जाएगी, उल्टा पढ़ते हैं तो कृष्ण कथा पढ़ी जाएगी। इस तरह से इस ग्रंथ को लिखा सचमुच बहुत ही रोचक, अद्भुत, आश्चर्य, दुष्कर और दुर्लभ है। अब पुस्तक के नाम से भी प्रदर्शित होता है कि राघव यानी राम और यादव यानी कृष्ण के चरित्र को बताने वाली गाथा है। तो राघव यादवियम इस ग्रंथ को अनुलोम विलोम काव्य भी कहा जाता है। अनुलोम विलोम अर्थात योग में प्राणायाम करते वक्त श्वास को अंदर लेना अनुलोम और छोड़ना विलोम है। तो संपूर्ण ग्रंथ में मात्र 30 श्लोक है। 3 श्लोकों में संपूर्ण रामायण और श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन परिचय समाया हुआ है। इन श्लोकों को सीधे सीधे पढ़ते जाएं तो श्री हरि राम की कथा बनती है।
श्री हरि राम की कथा बनती है और विपरीत क्रम में पढ़ने पर श्री कृष्ण कथा बनती है। तो श्लोक है जैसे सांकेताख्या जायामासीत या विप्रदीप्ता आर्यधारा पु आजीत अदेवा द्वा विश्वासा अग्र्या सावा शाराराबा। पृथ्वी पर साकेत यानी अयोध्या नामक एक शहर था जो वेदों में निपुण ब्राह्मणों तथा वणिकों के लिए प्रसिद्ध था एवं अजाग के पुत्र दशरथ का धाम था, जहाँ होने वाले यज्ञों में अर्पण को स्वीकार करने के लिए देवता भी सदा आतुर रहते थे और यह विश्व के सर्वोत्तम शहरों में एक था। अब इसी को उल्टा करके पढ़ते हैं कि 12 सावा सज्ञा शास विद्यावा देता जीरापू राधार्याप्ता दीप्रा विद्या सीमा या ज्याख्याता के साथ, अर्थात समुद्र के मध्य में अवस्थित विश्व के स्मरणीय शहरों में एक द्वारका शहर था जहाँ अनगिनत हाथी घोड़े थे, जो अनेकों विद्वानों के वाद विवाद की प्रतियोगिता स्थली थी, जहाँ राधा स्वामी श्री कृष्ण का निवास था एवं आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था। अब पहला दोहा श्री राम कथा कह रहा है और दूसरा दोहा श्री कृष्ण कथा कह रहा है। इसी तरह एक और दोहा देखिए, ये इसका तीसरा दोहा है। तीसरा है। हाँ सर जी, इसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है? एक दो ये पीछे नहीं जा रही, जो लगाना पड़ता है नीचे दब जाती है कि काम भरा श्री सौदा अशो ढंग का सार सार बपीना। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ। काम भारस्थल सार श्री सौधा अशोधनवापिका सार सार बपीना सारगा का शुभरिव, यानी सर्व कामना पूरक भवन, बहुल वैभवशाली धनिकों का निवास, सारस पक्षियों की कू से गुंजायमान गहरे कुओं से भरा स्वर्णिम यह अयोध्या शहर था। यह तीसरा दोहा है। अब इसी को उल्टा करके पढ़ें, विलोम करें इसका कि भूर भूसर कागा रासना पीवर सारसा का अपीवा अनसोत असो श्री रसाल स्तभाम का, यानी मकानों में निर्मित पूजा वेदी के चहुओर ब्राह्मणों का जमावड़ा इस बड़े कमलों वाले नगर द्वारका में है। निर्मल भवनों वाले इस नगर में ऊंचे आम वृक्षों के ऊपर सूर्य की छटा निखर रही है। ये देखिए, ये श्री कृष्ण जी के बारे में बोलता है। तो इसी तरीके से जितने भी दोहे हैं, पहला दोहा श्री राम कथा कहेगा, दूसरा कृष्ण कथा कहेगा। धन्यवाद।